गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की भावनाएं आपको लेकर इस चीज़ को चेक करने वाली हूँ मैं टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। आपके पर्सन की भावनाएं आपके लिए क्या है, वो आपको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को जो है वो आज की रीडिंग में चेक करने वाली हूँ। आप अपने पर्सन का नाम लेकर इस रीडिंग को देखिए, जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम जरूर ले लीजिएगा आप, ताकि एनर्जी जो है वो कनेक्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो कांटेक्ट में है आप या नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ या फिर मेरी रीडिंग कोई भी आए नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए, क्योंकि आपने जब सब्सक्राइब किया होगा देन तभी आपको मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वक्त ये देखते हैं कि आपके पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। तो कुछ कार्ड मैं आपकी तरफ से लेती हूँ और मैं कुछ कार्ड आपके पर्सन की साइड से लेती हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपके पर्सन की तरफ से कार्ड लेंगे और देखेंगे। ओके, दूसरा ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है कि नहीं। अगर आप शादी के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आज की रीडिंग को, कि शादी होगी कि नहीं होगी, तो क्या है फ्यूचर। भाई ब्लॉक किया हुआ है क्या आपके पर्सन ने, ब्लॉक कांटेक्ट है क्या आपका। देखो ब्लॉक तो किया है, जहां तक मेरे को दिख रहा है कार्ड में कि इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सामने से ही इंसान ने भले ही ब्लॉक किया हो, लेकिन याद तो इनको बराबर आपकी आ रही है। बुला नहीं पा रहे हैं ये आपके प्यार को, आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को। आप इस कार्ड को देख रहे हो, बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ दबाव है इनके ऊपर, ठीक है। आप इस दबाव को देखोगे तो आपको जो है वो समझ आएगा कि आपके पार्टनर के ऊपर, चाहे मेल पर्सन हो चाहे फीमेल पर्सन हो, इनका दबाव है, इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। थर्ड पार्टी साफ दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, वो भी मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी का कंट्रोल ज़्यादा ना दिख रहा हो, क्योंकि कभी कभी एनर्जी जब बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होती है तब ऐसी सिचुएशन भी होती है कि आप कुछ चीज़ को समझ ही ना पाओ और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में जाते जाओ ओनली। तो यहाँ पर मुझे जो इस वक्त की कंडीशन, मुझे इस वक्त की एनर्जीज मिल रही है, वो यहाँ पर यही सेम एनर्जीज मिल रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है। इस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है। इस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया है और आपके साथ उनकी कोई भी बात नहीं होती है। और अगर वो, आप उनसे किसी भी तरीके से उन्हें मैसेज करते हो, कॉल करते हो, उनसे बात करने की आप कोशिश करते हो, तो भी आपको वो इस तरीके से रिप्लाई करते हैं जिससे आप हर्ट हो जाते हो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर इस वक्त दिखाई दे रही है। तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कहीं ना कहीं आपका प्यार और आपका रिश्ता, ठीक है, आपका पर्सन बुला नहीं पा रहा है। ब्लॉक करने के बाद भी आपके पर्सन बराबर आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ अपना रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर देखा जाए कि 24 आवर्स क्या है इनके दिमाग में, तो 24 आवर्स इस पर्सन के माइंड में आपके लिए फीलिंग्स हैं, मोहब्बत है आपसे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से, क्योंकि जो भी ये व्यक्ति है, चाहे वर्किंग प्लेस पर हो चाहे फैमिली से हो, लेकिन है ज़रूर एनर्जीज में दिख रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से ही आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है। एकदम आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपके पर्सन में यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपको एकाएक ये बोल रहे हैं कि वो इतने सालों पुराने रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं या जो अभी आपके पर्सन हैं,
वो आपके साथ बिताए हुए सालों पुराने रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर इस चीज़ से दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि ऐसा वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी के कहने की वजह से कर रहे हैं। उनके दिल में मोहब्बत है आपके लिए, प्यार है, तभी तो वो आपके पास्ट को नहीं भुला पा रहे हैं। ठीक है, लगातार उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए भावनाएं हैं। पास्ट को मिस करना, पास्ट को याद करना। अच्छा, पास्ट में आप लोगों के बीच में बहुत क्लोज रिलेशनशिप भी था, ये भी मैं देख रही हूँ। गहरा रिश्ता दिख रहा है, शादी भी हो सकता है कि कहीं कहीं, या तो शादी लाइक अ मैरिड कपल की तरह आप एक रिश्ते में बंधे हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों जो है वो शादी शुदा हो या शादी करना चाहते हो। तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है इस पार्टनर के साथ। लेकिन पिछले कुछ टाइम से, कुछ समय से इनकी एनर्जीज आपके लिए चेंज हुई दिख रही है साफ। तो मना तो वो आपसे एकाएक कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति आपसे ऐसे बोल रहे हैं, आपका पार्टनर, सालों पुराने रिश्ते को, कि भाई उन्हें नहीं रखना, उन्हें शादी नहीं करनी है, अब वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, फ्यूचर नहीं चाहते, या मुझे कॉल मत करना, मुझे मैसेज मत करना, इस तरह का हो सकता है कि वो कह रहे हो कि एनर्जीज ऐसी बन रही हैं। बट आप मुझे एक बात का गाइस आंसर दीजिएगा व्यूअर्स। यहाँ पर मैं खुद आपसे पूछ रही हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर ये कार्ड ये क्यों कह रहा है, ये क्यों कह रहा है ये कार्ड कि वो आपके प्यार को नहीं भुला पा रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को नहीं भुला पा रहे हैं। भैया एक तरफ आप पास्ट को नहीं भुला पा रहे हो, साथ को नहीं भुला पा रहे हो, जो इतना पुराना रिश्ता है उसे नहीं भुला पा रहे हो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि मुझे बात नहीं करनी है, मुझसे कांटेक्ट मत करो, मुझे कॉल नहीं करो, मुझे मैसेज नहीं करो, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, शादी नहीं कर सकती या कर सकता है। तो ऐसे क्यों? तो कहीं तो कुछ तो है ना एनर्जीज। तो यहाँ पर यही कार्ड जो आ रहा है वो यहाँ पर यही कह रहा है कि उनकी कंडीशन इस वक्त ऐसी है, उनकी एनर्जीज ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज में आ रही है, और वो आपके रिलेशनशिप को चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बनाए हुए हैं, क्योंकि वो इस वक्त परेशान है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ही ज़्यादा तनाव है। कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनकी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये पार्टनर, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, एंड उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया है, लेकिन ब्लॉक करने के बाद भी उनके दिमाग में आप हो, और वो सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। उनकी फीलिंग्स यहाँ पर, क्योंकि जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की दिल में फीलिंग्स आपकी दिखाई दे रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी ये पार्टनर आपका आपको मिस कर रहा है, ब्लॉक करने के बाद भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है और भुला नहीं पा रहा है ये पर्सन। ठीक है, हाँ, लेकिन मैं ये भी बोलूँगी कि ये आपसे बात भी नहीं कर रहा होगा ये पर्सन, या कर रही होंगी, हो सकता है कर रही हो, गर्ल हो, मेल हो, फीमेल हो। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज यही कह रही है कि दूरियाँ बढ़ा ली है इस व्यक्ति ने, लेकिन दूरियाँ केवल वैसे बढ़ाई हैं, लेकिन मन से दूर आपको नहीं किया है, दिमाग में बराबर आप ही चल रहे हो। तो कितना ताज्जुब की बात है जो कि टैरो कार्ड यहाँ पर ये एनर्जीज को कह रहे हैं। इसका मतलब अगर एनर्जीज कनेक्ट कर रही है आपके साथ, अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो रही है तो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट कर रही है। तो देख लीजिए कितना एनर्जीज कनेक्ट कर रही है। पेशेंस नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपके साथ बात करना चाहते हैं, खुद पर पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में है आपके पर्सन। मिलना चाहते हैं, आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, अपने और आपके रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, वो जान रहे हैं इस वक्त कि आप परेशान हो रहे हो, उनसे, उनके लिए आप परेशान हो। वो जानते हैं इस वक्त कि आप इस वक्त स्ट्रेस में हो, ये भी वो जानते हैं। अवेयरनेस का कार्ड है, वो सब जानते हैं, इसीलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं, बैठकर बात करना चाहते हैं अपने और आपके प्यार को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में इस वक्त उनकी साइड से, क्योंकि अभी मैंने आपके कार्ड नहीं देखे हैं, लेकिन मैं अभी आपके कार्ड भी देखूंगी। पहले मैं उनकी एनर्जीज को चेक करके प्रॉपर आपको बता दूं कि उनके दिल में क्या है, फिर मैं देखूंगी कि आपके दिल में क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपके पर्सन को देखकर मुझे साफ समझ में आ रहा है कि वो जानते हैं और इसीलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से वो इस वक्त दूर है और लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड हो, लेकिन आपके बीच में कहीं ना कहीं मैं आपको ये बोलूँगी जो दूरियों की वजह दिखाई दे रही है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है और उसी की वजह से गलत फहमियाँ हो गई हैं। कास्ट इशू बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, मैरिज का भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स दिख रहा है। कास्ट इशू की वजह से शादी रुकी हुई है या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। बट आपका पर्सन इस वक्त पेशेंस का कार्ड है, पेशेंस नहीं रख पा रहा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इस वक्त परेशान दिख रहे हैं। अच्छा, करियर को लेकर भी मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं, हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन के। तो हेल्थ इश्यूज़ में एक तो क्या हो रहा है ना कि अकेलापन है उनकी लाइफ में इस वक्त, ठीक है, अकेलापन बहुत है। तो अकेलेपन की वजह से भी हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ हो, ठीक है। पॉलिटिक्स का कार्ड है तो कहीं ना कहीं कुछ लोग उनकी फैमिली में हो सकते हैं जो उनका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनका फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। हो सकता है मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो अकेले जो है वो होता है ना कि मतलब अर्निंग करने वाला इंसान अकेला है, बाहर भी देख रहा है, घर भी देख रहा है और चीज़ों को भी देख रहा है, सारे रिश्ते भी निभा रहा है। तो हो सकता है कि इस तरह की कंडीशन हो, उनकी स्ट्रेस बहुत है, उनके ऊपर दबाव बहुत है परिवार का, परिवार के लोग उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं जिससे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता जा रहा है। मेंटली काफ़ी ज़्यादा मतलब हर चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस में ये पर्सन रहते हैं। पॉलिटिक्स जो यहाँ पर मेरे को दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स का कार्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स भी होती है जिससे कि चीज़ों को वो अंडरस्टैंड भी कर चुके हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अकेलेपन की वजह से क्या हो रहा है कि उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन की वजह से वो परेशान हो रहे हैं या फिर अकेलेपन की वजह से कह नहीं पा रहे हैं किसी से कुछ, तो अकेलापन भी बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर शो हो रही है इस वक्त टैरो कार्ड में, एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो चलिए और एनर्जीज को चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं राशियाँ बता देती हूँ आपके पर्सन की, बाकी का आप देख ही रहे हो कार्ड को कि कार्ड कितना ज़्यादा फ्रेंडली है। मतलब अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो आपके पर्सन का कि उनके दिल में क्या है, तो ब्लॉक करने के बाद भी इंसान पास्ट को नहीं भुला पा रहा है, अपने प्यार को नहीं भुला पा रहा है। अच्छा, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लोग के बीच में एज डिफरेंस हो, अलग अलग जगह पर आप मैरिड हो, ये भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही क्योंकि आज की एनर्जीज में, हालांकि लेकिन परेशानियाँ अभी इनके जीवन में बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। खैर चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन राशियाँ बताऊंगी मैं पहले, ठीक है। तो राशियाँ हैं यहाँ पर, सबसे पहले आज मुझे कुंभ दिख रही है, उसके बाद मेष है, सिंह है, कर्क है, तुला है, जेमिनी है, धनु है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है। ये राशियाँ यहाँ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो इस वक्त ये राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की। और अल्फ़ाबेट यहाँ पर ई है, एच आर है, डी है, के है, एस एल है, वी है, ई है, एन है। अच्छा, ये आपके साथ इनका सोलमेट कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है। मतलब एक होता है ना सोलमेट ट्विन फ्लेम, तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है इनके साथ। तभी कुछ कर्मा भी थे जो शायद पेंडिंग थे आप लोगों के, वो भी चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर कार में कुछ जुड़े हैं आपके बीच में, ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी है, क्योंकि पूर्व जन्म का रिश्ता दिख रहा है इस पर्सन के साथ, इसलिए शायद ज़्यादा ही अटैचमेंट कुछ हो गया। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जिसके साथ एक अटैचमेंट अलग टाइप का हो जाए ना, तो समझ लो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कनेक्शन है इनके साथ। तो कनेक्शन तो बहुत तेज़ी से, बहुत बेहतरीन कनेक्शन दिखाई दे रहा है। खैर, अल्फ़ाबेट बी आर है, ए है, एच आ गया, यहाँ जे डब्ल्यू आ गया, एंड डी एन एफ। तो अल्फ़ाबेट मैंने बता दिए हैं आपको। एंजल्स नंबर आज के लिए 9 दे देती हूँ और यहाँ पर 5 दे देती हूँ, ठीक है। 9 और 5 को आप प्लस भी कर सकते हो, तो निकल कर आ गया फिर से 5, चलो ठीक है। एंड 1 और 4 भी आप निकाल सकते हो, 9 और 5 को, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे अब यहाँ पर आपकी एनर्जीज को। तो आपके एनर्जीज के लिए बॉटम ऑफ द कार्ड पहले मैं लूँगी। ओ माय गॉड, आप तो सोशल मीडिया वगैरह पर इनको बहुत
जो है ना वो स्टक कर रहे हो, देखना चाहते हो क्या कर रहे हैं ये। तो मुझे लग रहा है कि आपने इनको, अगर इन्होंने आपको सामने से ब्लॉक किया है तो आपने किसी फ्रेंड के प्रोफाइल से या खुद ही आप कोई और अकाउंट बनाकर इनसे कांटेक्ट करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हो। कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि आपने नंबर भी बदल के अपने पर्सन को कोई कॉल या मैसेज करने की कोशिश की है, जिससे जिससे का आपको शायद ही कुछ बहुत बेनिफिट मिला हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि आपका पूरा ध्यान आपके पार्टनर की तरफ है। ठीक है, और आप उनकी हर चीज़ को, एक्टिविटी को चेक कर रहे हो, क्या है उनके दिल में आपके लिए। ओके, 24 आवर्स आपके पर्सन का, आपके दिमाग में आपका पार्टनर दिखाई दे रहा है भाई मुझे तो। यहाँ पर न्याय चाह रहे हो आप जस्टिस चाह रहे हो, सब कुछ दे चुके हो क्या आप अपने पर्सन को अपना, जिसके लिए अब आपको लग रहा है न्याय, गॉड, यूनिवर्स, जस्टिस करो अब तुम जस्टिस करो, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही हो। अच्छा, कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी क्यों दिखाई दे रही है कि आप ये सोच रहे हो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इतना लंबा टाइम हो गया है और आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं, क्योंकि मुझे किसी की एनर्जीज ऐसी मिल रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है और बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में हो आप, है ना, ब्लॉक कर रखा है आपको सामने से, और झूठ इतने ज़्यादा उन्होंने बोले हैं, धोखे आपको इतने ज़्यादा उन्होंने दिए हैं, आपके सामने ही थर्ड पार्टी का साथ दिया है, सपोर्ट किया है उनका। थर्ड पार्टी को लेकर काफ़ी कुछ मतलब गलत फहमियाँ भी आपके बीच में हुई हैं, और आपके जो पार्टनर है वो आपसे शायद इस वक्त बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं एनर्जीज के अकॉर्डिंग। अच्छा, आपके मन में उनके लिए एक फियर सा भी लग रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। बताइएगा कितनी एनर्जीज आज मैच कर रही है, क्योंकि फियर मेरे को जो दिख रहा है कि आपके मन में इतना फियर हो रहा है ना, इतना डर सा आपके मन में हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाए, है ना, और वो आपको कहीं बिल्कुल भूल ना जाए। और कहीं कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप उनको देख रहे हो ना, अपने पार्टनर को सोशल मीडिया पर, और या फ्रेंड से पूछ रहे हो, रिलेटिव से, किसी भी तरीके से वो आपसे जो, जिस तरीके से भी वो आपसे जुड़े हैं, आपके दिमाग में बस यही चीज़ आई जा रही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में इस पर्सन ने तो मुझे बिल्कुल भुला ही दिया, बिल्कुल भूल चुका है मुझे ये पर्सन, बिल्कुल इसको मैं याद ही नहीं हूँ, और अब ये पर्सन मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं करेगा, मुझसे कभी बात नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं अब वो मुझे भूल चुका है। तो ऐसा कुछ सोच रहे हो क्या आप, क्योंकि ऐसा मेरे को यहाँ पर एनर्जीज दिख रही है। अगर ये जो मैंने एनर्जीज आपको बोली है, अगर ये मैच करे ना आज, तभी समझिएगा रीडिंग करेक्ट है आपकी, मैच कर रही, रेजोनेट, क्योंकि इस वक्त आपके मन में, मस्तिष्क में यही चल रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपको पूरी तरीके से भुला चुका है, उसके मन में, मस्तिष्क में, दिमाग में कहीं से भी आप नहीं हो। ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी गाइस, अगर आपने रीडिंग स्टार्टिंग से सुनी है तो आप देख सकते हो कि आपके पार्टनर कितना ज़्यादा थर्ड पार्टी कंट्रोल में है। आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन मेरे ख्याल में कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जैसा आप सोच रहे हो वो कंट्रोलिंग नेगेटिव एनर्जीज की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आप के मन में इस तरह के थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आए। लेकिन मैं जहाँ तक आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक कर रही हूँ, यहाँ पर वेंट्स का कार्ड है। जो आप सोच रहे हो कि वो लौटेगा नहीं, तो डेफिनेटली वो लौटेगा। वेंट्स है, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, ठीक है, मतलब बहुत जल्द आप लोग के बीच में जो रिलेशनशिप है वो ठीक होगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, कंट्रोल होता है, ठीक है, मिसगाइड कोई भी करता है वो उतने ही टाइम तक कर सकता है। कोई भी किसी को भी लंबे टाइम तक ना तो मिसगाइड कर सकता है और ना ही कंट्रोल कर सकता है। अगर आपके प्यार में ट्रूनेस है, आपके प्यार में सच्चाई है, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपका पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा और वो खुद आपके पास लौट कर आएगा, ठीक है, उसको रियलाइज़ होगा। तो यहाँ पर मैं जैसे कार्ड में देख रही हूँ, मैं यही सेम चीज़ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके प्यार में ताकत है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो ऐसा कि उन्होंने तो भूल गए, नो कॉन्टेक्ट में भुला दिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे आपके रिलेशनशिप में प्योरिटी दिखाई दे रही है। वेंट्स की एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है। तो गाइज, इतने के बाद भी अगर आपका रियूनियन की एनर्जीज कनेक्ट नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली आपको मुझसे बात करनी चाहिए। देखूंगी मैं कि कहाँ एनर्जीज आपके रिश्ते की अटकी है, किधर अटकी है, किधर स्टक है एनर्जीज। क्योंकि यहाँ पर आज
कार्ड में बहुत पॉजिटिव एनर्जीज को मैंने देखा है, और जो सोच रहे हो आपकी भुला दिया है, ऐसा नहीं है। फीलिंग्स तो प्योर आ रही है। आप मुझसे बात करना चाहते हो, नंबर यहाँ पर यही नंबर जो मैं बोल रही हूँ स्क्रीन पर भी आ रहा है, बाकी का आप नोट भी कर सकते हो। सिर्फ एक ही नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल नहीं, केवल मैसेज के द्वारा बात कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है लास्ट एनर्जीज आपके पर्सन की आपके लिए। वो आपके बिना परेशान है, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर मैं इतनी देर से और क्या कह रही हूँ, मैं यही चीज़ को इतने टाइम से कह रही हूँ, और उनकी साइड से भी यही मैसेज निकल कर आया है कि आपके पर्सन स्ट्रेस में। असल में क्या हो रहा है ना कि आप लोगों के बीच में आज इतनी दूरियां हो गई हैं, बातचीत होती नहीं है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है। तो ना वो अपने दिल की कह पाते हैं, ना आप उनके अपने दिल की कह पाते हो। यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से ऐसी स्थिति हो रही है, उनके माइंड पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है थर्ड पार्टी ने, ठीक है। तो इस वजह से दूरियां आपके बीच में बढ़ गई हैं, लेकिन आपका प्यार आपके लिए ट्रू है, उनका प्यार आपके लिए ट्रू है। और यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, मैं तो बल्कि ये बोलूँगी आज नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपके प्यार को मिस कर रहा है, और आपको बहुत ही ज़्यादा याद कर रहा है। जस्टिस का कार्ड तो डेफिनेटली जस्टिस होगा। सो गाइज आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी आज की टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को करते हो, इस चीज़ को मुझे ज़रूर बताइएगा आप, ताकि मैं इस चीज़ को जान पाऊँ कि आप कितना रेजोनेट करते हो, कितना कनेक्ट करते हो मेरी इस टैरो कार्ड रीडिंग को। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एंड अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।